मैं रंजू सिंह, आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। बंगाल सरकार को बड़ी राहत, दुर्गा पूजा अनुदान में हाई कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार। पश्चिम बंगाल के 43 दुर्गा पूजा समितियों को 67,000 रुपए की वित्तीय मदद देने संबंधी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फैसले पर हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और राशि भारद्वाज की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने 6 बिंदुओं वाली निर्देशिका तैयार की है, जिसके मुताबिक वित्तीय आवंटन और उसका इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा। राज्य भर के 43 दुर्गा पूजा समितियों को करीब 240 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना है। इसके खिलाफ जनहित याचिका लगी थी, जिस पर सुनवाई पहले ही पूरी हो गई थी और फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। अब मंगलवार को फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने कहा है कि हेरिटेज संरक्षण के इरादे से राज्य सरकार ने वित्तीय अनुदान की घोषणा की है, लेकिन उसे सुनिश्चित होना चाहिए कि रुपए का इस्तेमाल उसी मद में हो रहा है। लेकिन यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वित्तीय अनुदान के साथ ही बिजली बिल में छूट की भी घोषणा की थी। बिजली बिल में 60% छूट दी जाएगी, जिसे लेकर जनहित याचिका लगी थी। याचिकाकर्ता की ओर से खड़े हुए वरीय अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा था कि लोगों के कर से हासिल हुए रुपए को इस तरह से किसी एक समुदाय की पूजा के लिए नहीं दिया जा सकता। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में पक्ष रखे महाधिवक्ता सुमेंद्र नाथ मुखर्जी ने कहा था कि यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को विश्व धरोहर घोषित किया है। यह पूरे देश के लिए गौरव की बात है और धरोहर की रक्षा करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। इसीलिए दुर्गा पूजा बेहतर तरीके से पश्चिम बंगाल की सभ्यता संस्कृति को संरक्षित करते हुए इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वित्तीय अनुदान देने की घोषणा की है। उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य पर्यटन का प्रचार प्रसार दुर्गा पूजा पंडालों के जरिए किया जाएगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पिछले हफ्ते फैसला सुनिश्चित कर लिया था। अब मंगलवार को यह फैसला सुनाया गया है कि जिससे राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही दुर्गा पूजा समितियों को वित्तीय अनुदान देने के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी और राशि का आवंटन भी किया जा चुका है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।